दुनिया इस वक्त एक बार फिर हैरान है, क्योंकि जिस रफ्तार से तेहरान अपनी सैन्य ताकत को दोबारा खड़ा कर रहा है, उसने वैश्विक खुफिया एजेंसियों की गणनाओं को भी पीछे छोड़ दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका और इजराइल के हमलों से जिन सैन्य ढांचों को भारी नुकसान पहुंचा था, अब वही ईरान तेजी से उन्हें फिर से सक्रिय कर रहा है। मिसाइल साइट्स हो या लॉन्चर सिस्टम या फिर हथियार उत्पादन की क्षमता, हर मोर्चे पर तेहरान ने पुनर्निर्माण की गति तेज कर दी। और सबसे चौंकाने वाली बात यह कि यह सब उस वक्त हो रहा है जब एक तरफ शांति वार्ताओं की बात चल रही है और दूसरी तरफ जमीन पर सैन्य तैयारियों की रफ्तार कम होने के बजाय और बढ़ गई है। अमेरिका खुफिया सूत्रों के अनुसार ईरान की यह रिकवरी उम्मीद से कई ज्यादा तेज है। जिन टाइमलाइन का अनुमान लगाया गया था, तेहरान ने उन्हें भी पीछे छोड़ दिया है। यानी जिस गति से पश्चिमी देश उसकी सैन्य क्षमता को कमजोर समझ रहे थे, असल में जमीनी हकीकत उससे बिल्कुल अलग निकल रही है। सूत्र यह भी दावा कर रहे हैं कि इस पुनर्निर्माण में ईरान अपनी ड्रोन प्रोडक्शन यूनिट्स को भी फिर से एक्टिव कर चुका है और यह सब एक सीमित संघर्ष विराम अवधि के दौरान भी जारी रहा है, जो सिर्फ कुछ हफ्तों का था। अब सवाल यह उठता है कि ईरान इतनी तेजी से अपनी सैन्य ताकत कैसे फिर खड़ी कर रहा है। कुछ रिपोर्ट्स में यह संकेत दिया गया है कि इस प्रक्रिया में उसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुछ अप्रत्यक्ष सहयोग या तकनीकी सपोर्ट मिल रहा है। हालांकि चीन ने इन आरोपों को सिरे से खारिज किया है और इन्हें तथ्यों पर आधारित नहीं बताया है, लेकिन वैश्विक रणनीतिक हलकों में चिंता बढ़ रही है, क्योंकि अगर यह गति इसी तरह जारी रही तो ईरान कुछ ही समय में फिर से उस स्तर की सैन्य क्षमता हासिल कर सकता है जिसे पहले बड़े हमलों के जरिए कमजोर करने की कोशिश की गई थी। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका और उसके सहयोगी देश इस स्थिति को बेहद गंभीरता से देख रहे हैं, क्योंकि इससे पूरे मध्य पूर्व में शक्ति संतुलन फिर से बदल सकता है। और इसी बीच राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पहले ही यह संकेत दे चुके हैं कि अगर कोई नया समझौता नहीं होता तो सैन्य कार्रवाई की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। यानी हालात एक बार फिर उसी मोड़ पर पहुंचते दिख रहे हैं जहां कूटनीति और टकराव के बीच की दूरी बेहद कम रह जाती। और सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या यह सिर्फ ईरान की डिफेंसिव रिकवरी है या फिर आने वाले समय में एक बड़े टकराव की तैयारी? फिलहाल जवाब किसी के पास साफ नहीं, लेकिन इतना तय है कि ईरान की यह रफ्तार वैश्विक सुरक्षा समीकरणों को फिर से हिला रही है और दुनिया एक बार फिर निगाहें तेहरान पर टिकाए हुए। इस बीच पश्चिमी देशों में भी रणनीतिक बैठकें तेज हो गई। नाटो स्तर पर सुरक्षा समीक्षा बढ़ा दी गई और खाड़ी देशों में भी अलर्ट की स्थिति देखी जा सकती, जिससे यह संकेत मिलता है कि यह मामला सिर्फ क्षेत्रीय नहीं बल्कि वैश्विक चिंता का विषय बनता जा रहा है। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।